जापानी बंकरों से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन चमार रेजिमेंट ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हमला बोला। ब्रिटिश रिपोर्ट्स में लिखा, चमार रेजिमेंट ने असंभव को संभव कर दिखाया। नमस्कार देशवासियों, रियल न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 मार्च को हम चमार रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर खड़े होते हैं। एक रेजिमेंट जो न सिर्फ हथियारों से लड़ी बल्कि सम्मान, समानता और बलिदान की मिसाल बनी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया आर्मी ने इस रेजिमेंट को गठित किया, जिसमें मुख्य रूप से चमार समाज के वीर सपूत शामिल थे। ये वे योद्धा थे जिन्हें समाज ने कभी तुच्छ समझा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहादुरी से इतिहास रच दिया। चमार रेजिमेंट 25वीं इन्फेंट्री पैनल ने इटली के कठिन मैदानों में दुश्मन को धूल चटा दी। 27 फरवरी 1943 को स्थापित मात्र 2 वर्षों में इन्होंने 10,000 से अधिक सैनिकों के साथ गौरवपूर्ण इतिहास गढ़ा। दुर्भाग्य से युद्ध समाप्ति पर इसे भंग कर दिया गया, लेकिन इनकी कहानियां आज भी हम सभी को प्रेरणा देती हैं। आज हम 4 ऐसी अमर गाथाओं को याद करेंगे: वर्मा अभियान, इटली की लड़ाइयां और उन वीरों की कुर्बानियां जो समाज को एकजुट करती हैं। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष और विजय का प्रतीक हैं। जय भीम। कल्पना कीजिए 1944 का वर्मा, घने जंगल, भयंकर बारिश और जापानी सेना का कड़ा प्रतिरोध। चमार रेजिमेंट के 800 सैनिक पहली बार उतरे युद्ध क्षेत्र में। कमांडर कैप्टन W.H. एवरेट के नेतृत्व में ये वीर कालाडा नदी के किनारे डटे। जापानी बंकरों से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन चमार रेजिमेंट ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हमला बोला। एक सैनिक सूबेदार मेजर रामनाथ ने अपनी बटालियन को नेतृत्व दिया। भारी तोपों के बीच उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर धावा बोला। रामनाथ ने व्यक्तिगत रूप से 5 जापानी सैनिकों को मार गिराया और 20 को कैद कर लिया। उनकी बहादुरी पर ब्रिटिश कमांड ने तारीफ की कि ये चमार सैनिक जापानियों से कहीं बेहतर साबित हुए। इस लड़ाई में 150 से अधिक चमार योद्धा शहीद हुए, लेकिन उन्होंने काफी आगे का इलाका जीत लिया। ये सिर्फ संख्या नहीं, भावना थी। ये सैनिक जिन्हें गांव में अपमानित किया जाता था ने युद्ध में अपना नाम रोशन किया। उनकी कहानी बताती है कि समाज में भेद भले ही हो, बहादुरी में चमार सपूत कहीं किसी से भी कम नहीं हैं। आज उनके वंशज गर्व से कहते हैं कि हमारे दादा ने चमार रेजिमेंट को अमर बनाया। अब चलिए इटली के उन पहाड़ों पर जहां 1943 में चमार रेजिमेंट ने इतिहास रचा। मोंटे ला बटालियन, नवंबर 1943। जर्मन सेना के मजबूत बंकर, खड़ी चट्टानें और ठंडी हवाएं। 116वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ चमार रेजिमेंट ने मिलकर हमला किया। हवलदार मेजर हरि सिंह ने अपनी प्लाटून को आगे बढ़ाया। बारिश में फिसलते चट्टानों पर चढ़ते हुए हरि सिंह ने ग्रेनेड्स फेंककर 2 बंकर उड़ाए। उनके 20 सैनिकों ने 100 जर्मन सैनिकों को वहां से भगाया। ब्रिटिश रिपोर्ट्स में लिखा, चमार रेजिमेंट ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस लड़ाई में 200 चमार सैनिक घायल हुए, 50 शहीद, लेकिन उन्होंने रणनीतिक ऊंचाई हासिल कर ली, जो पूरे अभियान का टर्निंग पॉइंट बना। ये वीर नंगे पैर लड़े क्योंकि जूते इनको नहीं मिले थे, फिर भी उनकी दृढ़ता ने दुश्मन के समक्ष अपने आप को ताकतवर साबित किया। समाज के इस बड़े वर्ग ने यहां साबित किया कि बहादुरी जन्म से नहीं, कर्म से आती है। उनके बलिदान ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की। 1944 इटली का रिवो अल्टो। रात के अंधेरे में चमार रेजिमेंट ने सरप्राइज अटैक किया। नायक कांता प्रसाद चमार ने अपनी मशीन गन से जर्मन लाइनें तोड़ी।
अकेले उन्होंने 30 दुश्मनों को मार गिराया और 2 एलएमजी कैद कर ली। उनकी बहादुरी पर आर्मी ने आउटस्टैंडिंग कहा। पूरी बटालियन ने काफी आगे का खतरनाक इलाका पार किया। जर्मन तोपखाने की बौछार में भी वे नहीं डरे। सूबेदार भाग सिंह ने घायल साथियों को कंधे पर लादकर सुरक्षित निकाला। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट ने 300 कैदियां ली, यानी कि 300 दुश्मनों को कैद किया और रास्ता साफ किया। ब्रिटिश जनरल ने कहा कि ये रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का गौरव है। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं, एकता की भी है। चमार समाज के इन सपूतों ने दिखाया कि उत्पीड़न के बावजूद वे राष्ट्रभक्त हैं। आज 1 मार्च को हम इन्हें सलाम करते हैं। तुम्हारी बहादुरी अनंत है। 1945 में युद्ध जीत लिया, लेकिन चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 20,000 वीरों को बिना सम्मान के बर्खास्त किया गया, फिर भी उनकी विरासत जीवित है। हवलदार मेजर सामंत सिंह जैसे योद्धाओं ने गांव लौटकर समाज को संगठित किया। उन्होंने कहा, हमने रेजिमेंट के लिए लड़ा, समाज के लिए जिया। इनकी कहानियां आज दलित इतिहास का अभिन्न अंग हैं। महार रेजिमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एससी सैनिकों के द्वार खोले। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी तारीफ की। ये 4 गाथाएं बताती हैं कि चमार रेजिमेंट सिर्फ एक यूनिट नहीं, संघर्ष का प्रतीक थी। चमार रेजिमेंट के वीरों, तुम्हारी बहादुरी अनुकरणीय है। 1 मार्च को हम तुम्हें याद करते हैं और गर्व से आपको सलाम करते हैं। समाज का ये बड़ा वर्ग गर्व से कहता है कि हम चमार रेजिमेंट के वंशज हैं। आइए इनकी भावनाओं को अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय चमार रेजिमेंट, जय संविधान।